नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटी के द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2021 को एक बार फिर से नया गजट जारी करते हुए प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में एक बार बड़ा बदलाव किया गया है। स्क्रीन पर आप भारत का राजपत्र जो कि 14 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित किया गया देख पा रहे होंगे। इनके द्वारा जो 25 अगस्त 2010 का एनसीटी का गजट था जिसमें शिक्षकों के न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के बारे में जानकारी दी गई थी, उसमें फिर से अहम संशोधन किया गया है। क्या कुछ संशोधन किया गया है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसा कि 28 जून 2018 के गजट के बाद से बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए पात्र माना था एनसीटी ने, उसी में अब फिर से संशोधन किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जहां पर 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक यानी बीएड को शामिल किया गया है। अब उसमें न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या फिर एमएड। इसके अलावा आप दूसरा पॉइंट देख सकते हैं कि न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड, मतलब कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएड और एमएड 3 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको बीएड की भी डिग्री दी जाती है और एमएड की भी डिग्री दी जाती है। तो अब ये अभ्यर्थी भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पूरी तरीके से पात्र होंगे। अब यहाँ पर अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जिसने भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की योग्यता हासिल कर ली है उसे कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने हेतु अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, विचार किया जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में जब बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था दिनांक 28 जून 2018 के गजट के अनुसार, तो उसमें भी बीएड अभ्यर्थियों के बारे में यही बातें लिखी गई थी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड, इसमें भी यही बातें की गई थी कि जिसने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। अब इसी लाइन को लेकर के लगातार बीएड और डीएलएड वाले अभ्यर्थी आपस में पात्रता को लेकर के लड़ाई चलती रहती है और विभिन्न राज्यों में इसी विचार किए जाएगा शब्द को लेकर के माननीय कोर्ट में याचिकाएं तक भी दाखिल हुई हैं और इसी एनसीटी के गजट को कोर्ट में भी अभ्यर्थियों के द्वारा चैलेंज किया गया था। देखिए, अगर यहाँ पर ये लिखा रहता कि ये शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे तो इसका मतलब ये है कि एनसीटी ने कोई भी बाध्यता नहीं रखी है और सभी प्रकार के अभ्यर्थियों को पात्र मान लिया है, चाहे बीएड हो या फिर एमएड के अभ्यर्थी हों। लेकिन यहाँ पर विचार किया जाएगा कि अलग अलग राज्य अपने हिसाब से राजनीतिक लाभ के लिए अलग अलग से परिभाषित करते हैं। इसी वजह से बीएड और डीएलएड में अब तक लड़ाई होती रही है और अब एमएड अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अगर एनसीटी ने राज्य सरकार पर छोड़ा है कि आप विचार करिए या फिर जो भी उनको भर्ती में शामिल कराना है या नहीं कराना है, तो उसके लिए भी एक स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए कि क्या कुछ क्राइटेरिया है कि किन राज्यों में इनको मौका दिया जाएगा और किन राज्यों में मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अब इस गजट के बाद से एमएड वाले अभ्यर्थी भी पूरी तरीके से शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पात्र माने जाएंगे और ये मामले अब और ज़्यादा कोर्ट में फंसने लगेंगे। तो कम से कम एक क्लियर कट थ्रेशोल्ड लाइन होनी चाहिए ताकि क्लियर हो कि किन राज्यों के विचार करने पर एनसीटी जोर दे रही है या फिर किससे मना कर रही है। यहाँ इनके गजट से कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है कि विचार किया जाएगा का मतलब क्या निकाला जाए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।